हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज हम देख रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 32। कौन सी क्लास 32 देखने वाले हैं? BNSS अध्याय 14 देख रहे हैं। अध्याय 14 की धाराएं पढ़ चुके हैं, लास्ट धाराएं बची हैं, इसकी बात करेंगे अध्याय 15। लिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अध्याय 14 किससे संबंधित था? जाँचों और विचारणों में दंड न्यायालय का अधिकार था। किसकी दंड न्यायालय की अधिकारिता थी? जो जांच करने और विचार करने में जो कौन न्यायालय करेगा। चलिए देखते हैं इसकी जो धाराएं बची हैं वो देख लेते हैं। धारा 208, धारा कौन सी? धारा 208। धारा 208 क्या कहती है? धारा 208 में क्या है? धारा 208 में भारत से बाहर, कहाँ पे? भारत से बाहर किया गया अपराध। कहाँ पे किया गया? जो भारत में ना करके भारत के बाहर, भारत की सीमा के बाहर, जो भारत की सीमा के बाहर यदि कोई अपराध होता है तो उसके बारे में बताया गया है। तो इसके बारे में क्या बताया गया कि जो भारत की सीमा के बाहर कौन कौन से होते हैं? तो भारत की सीमा के बाहर यदि इसमें किसमें हो सकता है? जहाज़ों के द्वारा व्यक्ति जा रहा है क्या, या भारत की सीमा के बाहर, या भारत में जो भारतीय जो जहाज़ हैं उन पर यदि कोई क्या करता है? अपराध करता है। क्या करता है? अपराध करता है। तो उससे क्या, उससे निपटने के लिए इसमें क्या बताए गए? प्रावधान बताए गए हैं। किससे? उससे निपटने के लिए इसमें प्रावधान क्या बताए गए हैं कि यदि भारत के बाहर कोई अपराध होता है, तो भारत के बाहर अपराध होता है तो उसकी सुनवाई के लिए क्या होगा? उसकी सुनवाई के लिए केंद्र सरकार से क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी अनुमति? केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। किससे अनुमति लेनी पड़ेगी? अगर कहीं मान लीजिए एक ये स्थान है, एक ये देश है, ये हमारा इंडिया है, ये कहीं दूसरी जगह है, ठीक है, तो इसकी सीमा मान लीजिए यहाँ तक है, ये सीमा यहाँ तक है, इसके बाहर यहाँ पे अपराध हो रहा है। कहाँ पे? यहाँ पे अपराध हो रहा है, तो ये क्या इस देश की सीमा के अंदर है। तो यहाँ पे यदि अपराध हो रहा है तो क्या जो यहाँ की केंद्र सरकार है, तो यहाँ पे जांच करने के लिए यहाँ की क्या केंद्र सरकार से क्या अनुमति लेनी पड़ेगी? इंडिया की केंद्र सरकार से क्या करनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुमति लेना क्या है? ज़रूरी है। तब जाके क्या कर सकते हैं? यहाँ पे जांच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तब जाके यहाँ पे जांच कर सकते हैं। तो इसमें धारा में ये बताएगा। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 209, धारा कौन सी? धारा 209। धारा 209 में क्या है? धारा 209 बताती है भारत से बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। क्या लेना? साक्ष्य लेना। जो भारत के बाहर जो अपराध हुआ है, अब इसके लिए क्या अपराध के बारे में क्या लेना? साक्ष्य लेना। क्या लेना? साक्ष्य लेना। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो साक्ष्य सुविधा देती है, इसमें क्या है? साक्ष्य सुविधा, जो अपराध हुए हैं उनसे जुड़े अपराध हुए हैं उनके लिए साक्ष्य की सुविधा कैसे मिलती है? कौन निश्चित करता है कि साक्ष्य लेने की? इसमें भी कौन? इसमें भी कौन? केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार। इसमें भी किसकी? केंद्र सरकार की अनुमति लेना पड़ेगी। किसकी अनुमति? किसकी? केंद्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर केंद्र सरकार के क्या निर्देश के अनुसार क्या कर सकते हैं? निर्देश पर क्या कर सकते हैं? वहाँ से क्या साक्ष्य ले आ सकते हैं। क्या साक्ष्य ला सकते हैं? क्या सकते हैं? वहाँ पे साक्ष्य, जो वहाँ पे साक्ष्य मिलेगा वहाँ से क्या साक्ष्य लेके आ सकते हैं और उनको क्या बयानों और सबूतों के तौर पर क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? जांच के लिए। जांच के लिए जो वहाँ पे सबूत मिले हैं उनका क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। किसके आदेश पर? केंद्र सरकार के। किस? केंद्र सरकार के आदेश पर। केंद्र सरकार ने यदि आदेश नहीं दिया है और केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो वहाँ से साक्ष्य नहीं लाए जा सकते। क्या किया जा सकता? वहाँ से साक्ष्य नहीं लाए जा सकते। वो साक्ष्य वहीं के वहीं रहेंगे और उसको जो अपराधी होगा उसको क्या होगा? उसकी जाँच में सही जानकारी नहीं मिलेगी और वो अपराधी क्या होगा? छूट जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अपराधी छूट जाएगा। तो ये था धारा 209। धारा 209 अध्याय 14 तक। ये अध्याय 14 हम पढ़ चुके हैं। अब अध्याय 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या अध्याय 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं? चलिए देखते हैं अध्याय 15। अध्याय 15 किससे संबंधित है? अध्याय 15 संबंधित है कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। कौन सी? जो कार्यवाही को शुरू करने के लिए जो क्या होती हैं, जो शर्तें होती हैं उसके बारे में इसमें क्या बताया गया? अध्याय 15 में ये बताया गया कि कौन कौन सी शर्तें होंगी किसी कार्यवाही को शुरू करने के लिए। क्या किसी कार्यवाही को शुरू करने के लिए कौन कौन सी शर्तें होंगी? तो इसमें चलिए हम देखते हैं जो कौन कौन सी शर्तें हैं और क्या क्या वो शर्तें हैं। तो चलिए देखते हैं धारा 210। धारा 210 क्या कहती है? धारा 210 क्या कहती है? धारा 210 में क्या है?
धारा 210 में मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, क्या किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट किन अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं, जो क्या है, जो मजिस्ट्रेट हैं, कौन है, जो मजिस्ट्रेट हैं वो किन अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं या कैसे वो संज्ञान ले सकते हैं, किसी अपराध में कैसे संज्ञान ले सकते हैं, इसके बारे में इससे जुड़ी क्या है प्रक्रिया बताती है, क्या इससे जुड़ी प्रक्रिया बताती है। धारा क्या बताती है, मजिस्ट्रेटों को संज्ञान लेने की प्रक्रिया बताती है, मजिस्ट्रेट कैसे संज्ञान ले सकते हैं, किन अपराधों में संज्ञान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किन अपराधों में संज्ञान ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट को क्या किसी के द्वारा शिकायत मिली, क्या किसी के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा किसी के द्वारा क्या शिकायत मिली, या किसी पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट या किसी पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट मिली, या क्या अन्य विश्वसनीय सूचना, ऐसी सूचना जिस पे क्या कर सकता है, वो विश्वास कर सकता हो, क्या जो मजिस्ट्रेट वो क्या विश्वास कर सकता है, ऐसी सूचना के आधार पर वो क्या कर सकता है, कार्यवाही क्या कर सकता है, कार्यवाही शुरू कर सकता है, क्या कार्यवाही शुरू कर सकता है, कौन, मजिस्ट्रेट। उसको क्या मिलना चाहिए, उसको शिकायत मिलनी चाहिए, उसको क्या शिकायत या पुलिस के द्वारा क्या रिपोर्ट मिलनी चाहिए, या क्या वो उसकी क्या विश्वसनीय सूचना हो जिस पर वो क्या करे, भरोसा कर सके, तब जाके वो क्या करेगा, कार्यवाही करना शुरू करेगा, क्या करेगा, कार्यवाही शुरू कर देगा। तो इसमें धारा ए में ये बताया गया। और इसमें क्या होता है, ये किस लिए ये क्या करेगी, ये क्या न्यायिक कार्यवाही और को जवाबदेही और क्या उचित प्रक्रिया बनाती है, ये क्या करती है, ये धारा भी क्या ये भी बनाती है कि जो कार्यवाही है वो क्या हो, उचित जवाबदेही और क्या उचित प्रक्रिया हो, उसमें क्या उसकी जवाबदेही और उचित प्रक्रिया, मतलब पारदर्शी प्रक्रिया को भी ये धारा क्या करती है, बताती है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 211, धारा कौन सी, धारा 211। धारा 211 में क्या है, धारा 211 क्या कहती है कि अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, क्या अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण, यह धारा क्या देती है, यह धारा क्या बताती है, यह धारा बताती है किसी जो क्या है, जो अपराधी है, जो कौन है, जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, वो क्या कर सकता है, वो अपने मजिस्ट्रेट को बदलने के लिए अनुरोध कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी मजिस्ट्रेट को, यदि एक मजिस्ट्रेट से उसे पसंद नहीं आता तो वो क्या कर सकता है, दूसरे मजिस्ट्रेट को बदल सकता है, तो क्या कर सकता है, वह अपनी याचिका लगा सकता है और क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट को बदल सकता है, क्या बदल सकता है, उस मजिस्ट्रेट को बदल सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो अभियुक्त होता है वो अपने मामले में दूसरे मजिस्ट्रेट को क्या हस्तांतरण करने का अनुरोध कर सकता है, क्या कर सकता है, अपने केस के लिए दूसरे मजिस्ट्रेट को का अनुरोध कर सकता है, क्या कर सकता है, दूसरे मजिस्ट्रेट का अनुरोध कर सकता है। ये कब कर सकता है, अब इसमें बात है कि यह कब कर सकता है, ऐसे तो हमेशा तो नहीं कर सकता, या नहीं तो हमेशा एक बार ये पसंद नहीं आया, एक बार ये पसंद नहीं आया, तो हर बार ये बदलता रहेगा, केस सॉल्व भी नहीं होगा। तो वो कब कर सकता है, जब कोई मजिस्ट्रेट क्या करता है, जब कोई मजिस्ट्रेट उसकी किसी अपराधी के किसमें जो अपराधी के केस में क्या जांच में क्या करता है, संज्ञान लेता है, क्या संज्ञान लेता है या क्या करता है, उसको जांच को शुरू करता है। तो क्या होता है, जांच शुरू करने से पहले क्या होती है कि जो अभियुक्त होता है उसके अपराध के बारे में उसे क्या करने पड़ते हैं, उसे सूचना देनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है, उसे सूचना देनी पड़ती है। जब सूचना देनी पड़ती है तो सूचना देने पर वो क्या कर सकता है, उसे यदि सूचना देने के बाद उसे क्या हुई, आपत्ति होती है, उस व्यक्ति को क्या होती है, उस मजिस्ट्रेट से क्या होती है, आपत्ति होती है, तो वो क्या कर सकता है, वो मुख्य न्यायाधीश से क्या, या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के से क्या कर सकता है, याचिका लगा सकता है, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको उस केस को संभालने के लिए किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है, क्या दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है। कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, दूसरे मजिस्ट्रेट को क्या निर्देश दे सकता है, क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है उसको संभालने के लिए, क्या करने को, उसके केस को, उसके मामले को संभालने के लिए किसी दूसरे को सौंप सकता है। तो ये था धारा 211 में। चलिए देखते हैं धारा 212। धारा 212 क्या कहती है, धारा 212 में क्या है, मामले, कौन से मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, कौन से, क्या मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, क्या मामले मजिस्ट्रेटों को हवाले करना। तो इसमें क्या है, धारा क्या बताती है कि जो मामले होते हैं वो किसको, मजिस्ट्रेटों को सौंपने से जुड़ी है, किसके, ये मजिस्ट्रेटों को सौंपने से जुड़ी है। जो भी मामला होता है, कोई भी पुलिस अधिकारी जिस मामले को सॉल्व करता है तो वो क्या करता है, उसकी रिपोर्ट किसको, मजिस्ट्रेट को सौंपता है, क्या करता है, मजिस्ट्रेट को सौंपता है। तो कोई भी अपराध हो या कोई भी मामला हो वो क्या करना है, इससे जुड़ा है, जो क्या मजिस्ट्रेट को सौंपने से जुड़ा है, किसको, मजिस्ट्रेट को सौंपने से जुड़ा है। चलिए देखते हैं धारा 213, धारा कौन सी, धारा 213। धारा 213 क्या कहती है, धारा
और इस धारा 212 में, तो इस तरह से 212 में और चीज़ भी है। धारा 212 में और क्या हो सकता है, धारा 212 में यदि जो किसी मजिस्ट्रेट को क्या करता है, इसमें जो जांच के लिए इसको क्या मजिस्ट्रेट को मिला कोई मामला, तो ये मामला जो मजिस्ट्रेट है, ये मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, मामला किसी अपने क्या अपने अधीनस्थ किसी भी दूसरे मजिस्ट्रेट को या किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को क्या कर सकता है, जांच के लिए सौंप सकता है। किसको, दूसरे अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को या पुलिस अधिकारी को अपने उसको क्या कर सकता है, जांच के लिए सौंप सकता है। उस मामले को क्या कर सकता है, जांच के लिए भी सौंप सकता है। चलिए देखते हैं धारा 213। धारा 213 में क्या है, अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना। किसके द्वारा, अपराधों का जो सेशन न्यायालय है वो कैसे संज्ञान ले सकते हैं। तो अब जो इसके मुताबिक क्या था, जो सत्र न्यायालय होते कौन, जो सत्र न्यायालय, क्या सत्र न्यायालय या सेशन न्यायालय, जो सत्र न्यायालय होते हैं उनको जो किसी अपराध में क्या संज्ञान लेते हैं, क्या जो मूल संज्ञान लेते हैं उसको मूल अधिकार क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत के रूप में क्या तभी ले सकते हैं, जो उसकी मूल अधिकार क्षेत्र की अदालत है उसमें के रूप में तभी ले सकते हैं जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसको मामला ना सौंपा गया हो। यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा सौंपा गया तो उसके मूल अधिकार का वो क्षेत्र का नहीं होगा, क्या होगा, मूल अधिकार के क्षेत्र का वो अपराध नहीं होगा। यदि किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा वो सौंपा गया तो वो किसके मूल अधिकार का नहीं होगा, वो क्या मूल अधिकार में नहीं होगा। मूल अधिकार में वही ले सकता है जो क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा सौंपा ना गया हो। कौन सा, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा सौंपा ना गया हो। तो ये क्या हो जाएगा, धारा 213 में क्या बताया कि जो अपराध कौन मूल अधिकार के रूप में कोई किन अपराधों को ले सकता है, जो किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा ना सौंपे गए, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा ना सौंपे गए हों। चलिए देखते हैं धारा 214। धारा 214 में क्या है, अपर सेशन, कौन सा, अपर सेशन न्यायाधीशों, क्या अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए, अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचार। जो अपर सेशन, जो मुख्य न्यायाधीश हैं या जो मुख्य न्यायालय हैं उनको क्या, उनको जो अपराध इसमें क्या है, जो अपर सेशन या कि न्यायाधीशों ने या जो न्यायालयों ने क्या, जो अपने निचले स्तर के जो अपने अधीनस्थ को क्या कर रहा, किसी के मामले को क्या सौंपा है, क्या सॉल्व करने के लिए, उसको निपटाने के लिए क्या किया, उसको निपटाने के लिए सौंपा है, तो उस पर क्या जो सौंपा है, तो जो सौंप दिए गए उन मामलों को निपटाने का क्या उनको अधिकार भी दिया जाता है। उनको क्या, उनको अधिकार, निपटाने का अधिकार भी क्या किया जाता है, निपटाने का अधिकार भी उनको दिया जाता है। वो क्या किया जाता है, निपटाने का से हल करने का उनको अधिकार भी दिया जाता है। तो इसमें क्या बताया कि जो अपर न्यायालय या जो सेशन न्यायाधीशों को जो उनके हवाले केस किया जाएगा, जो सॉल्व करने के लिए, जो अपराध या जो जिसमें क्या करना, जिसमें संज्ञान लेने की उनको दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, उसमें क्या उसको पूरा सॉल्व करने का भी अधिकार दिया जाएगा, क्या करने का, सॉल्व करने का भी उसको अधिकार दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।